नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में नकली कुट्टू के आटे का सेवन करने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और इसके अलावा हरिद्वार में भी नकली कुट्टू का आटा खाने से करीब 60 लोग बीमार पड़े हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का हालचाल जानने के लिए देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को मरीजों को उचित उपचार देने के लिए निर्देश दिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कुट्टू का आटा खाने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सभी मरीजों का हालचाल लेते हुए नजर आए। और इसी के साथ जब सभी मरीजों का हालचाल मुख्यमंत्री ने ले लिया तो उन्होंने कहा सभी की हालत सामान्य है। फिलहाल आपको बताते चले कि कुट्टू के आटे में लगातार मिलावट की खबरें देखने को मिल रही हैं, जहां इसी कड़ी में देहरादून में 100 से ज्यादा लोग कुट्टू के आटे खाने की वजह से बीमार पड़ गए। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां वरिष्ठ आईएएस आनंद वर्धन बने मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यभार सौंपा है। लंबे समय से अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन। तो देखिए, अब बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको सीधे दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है। वरिष्ठ आईएएस आनंद वर्धन बने हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें कार्यभार सौंपा और ऐसे में लंबे समय से अपर मुख्य सचिव के पद पर वो तैनात रहे। 1992 बैच के आईएएस रह चुके हैं और ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, जहां पर अब मुख्य सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे आईएएस आनंद वर्धन। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें कार्यभार सौंप दिया है। लंबे समय से मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और इस बीच 1992 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, अब ये बड़ी एक तरह से कहें जिम्मेदारी है और एक बड़ा तबादला भी बताया जा रहा है, जहां पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, मुख्य सचिव की भूमिका में नजर आएंगे। और कुट्टू का आटा खाने से विकासनगर क्षेत्र में 100 लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिनको राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। बताते चले कि इन सभी बीमार लोगों का स्वास्थ्य हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल पहुंचे और मरीजों का स्वास्थ्य हाल जाना। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज देने का कार्य कर रहा है। अब देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुट्टू के आटा खाने की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हॉस्पिटल पहुंचे, तमाम मरीजों से बात की, उनका हाल चाल जाना और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की हालत सामान्य है और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि दून अस्पताल में भी तमाम मरीज भर्ती हैं और कोरोनेशन अस्पताल में भी देखिए तमाम जो मरीज है वो भर्ती हैं और ऐसे में जो इसका मुख्य सप्लायर है, सभी दुकानों की जांच की जा रही है, जहां पर कुट्टू के आटे जो है मिलावट की मामला जो है लगातार सामने आ रहा है और उस पर अब खोजबीन की जा रही है और सभी के ऊपर कार्रवाई हुई है। बताया ये भी जा रहा है, खबर सामने आ रही है कि कई दुकानों को सील कर दिया गया है और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। 100 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे संज्ञान लेने के लिए, सभी मरीजों से हालचाल जाना और सभी को जो है पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि उनकी जो समुचित इलाज है वो पूरी तरह से होगी। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि सभी मरीजों से बात हुई है, सभी की जो हालत है वो सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि जो भी इस पूरे काम में संलग्न है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है
सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है, उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए, जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे, व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानियां हुई हैं, पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेके अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, अधोईवाला, दीपनगर और ये तरला, अम्बाला, केवल विहार, इस साइड के लोग ज्यादातर अफेक्टेड है इन चीजों से। क्या उनकी कंडीशन स्टेबल है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उनको परेशानियां हुई हैं, उल्टी जैसे खासतौर से, और उबकाई जैसी आना, चक्कर आना, कमजोरी होना, इस तरीके की उनको परेशानियां हुई। कल नवरात्रि थे, उस रात को व्रत खोल के हमने कुट्टू का आटा खाया था, जिससे खाते हैं। तो खाने के बाद कुछ देर बाद तो ठीक रहा, उसके बाद शरीर में कमजोरी सा आने, जैसे सर दर्द होता है, शरीर कांपने लग गया। तो रात को घर पे थे हम, फिर सुबह हॉस्पिटल पे आए, तब तक हमें चक्कर से आने लग गए थे, तो उल्टी ऐसा हो रहा था। यहाँ दवाई ली, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाया, अब थोड़ा ठीक है। यहाँ आए हैं, किस तरह का इलाज आप लोग का चल रहा है? यहाँ पर तो अभी सही इलाज चल रहा है, दवाइयाँ भी सही टाइम पे लग गई, बेड भी मिल गया, मेरी वाइफ भी है, उसको भी हो गया, हम दोनों साथ में ही आए हैं, ऐसे तो रहते हैं। और विकास नगर क्षेत्र में कुट्टू के आटे में मिलावट होने के कारण 100 के करीब लोग बीमार पड़ गए हैं। उन सभी बीमार लोगों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि जिला प्रशासन की तरफ से 60 बच्चों के बीमार होने की पुष्टि की गई है, जिनका कोरोनेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बीमार बच्चों का स्वास्थ्य हाल जाना और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिस दुकान से इस आटे को खरीदने का काम किया जा रहा था, उसकी जांच की जाए और उसे सील किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक होगी अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सील किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई। संसद में उत्तराखंड खनन के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले बीजेपी सांसद के बयान पर अब केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पलटवार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड खनन के मामले में दिए गए बयान को लेकर अब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में पुलिस के तहत कार्य कर रही है और ऐसे में खनन से प्रदेश में 300 करोड़ की आय की जा रही है। उन्होंने कहा कि बयान देना अपनी अपनी समझ है, पर प्रदेश में खनन का कार्य नियमनबद्ध तरीके से हो रहा है। अब सवाल जो अगर कोई बात आता है, अगर किसी का अपना कोई विषय रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र के विषय में बात की जा सकती है। बहरहाल मेरी जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से मैंने बयान सब सुने ही हैं, देखे ही आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तो खनन का जो सवाल है, तो खनन, चूंकि खनन नदियों में चुकान करना ही पड़ता है, नहीं तो दिक्कत आती है। बहुत सारे फ्लड आते हैं मेरे वहाँ भी, चंपावत, पिथौरागढ़ और अन्य जगहों पर। तो वो सरकार की एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत जैसा कि बताया गया है कि 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए ये अच्छा है कि वो पैसा हमारे विकास कार्यों में लगेगा। और मैंने तो देखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे लोगों को पनिश किया है, जो अधिकारी कर्मचारी अगर गलत कर रहे हैं तो उनको सजा भी हुई है। तो
ऐसा कुछ है नहीं। और जो भी बात है तो वहाँ लोकल स्तर पर सुलझाई जा सकती है। और देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि देहरादून में निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों को प्रताड़ित करने की खबरें सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने भी कड़ा रुख अपनाया है। और ऐसे में अब देखिए, जो भी शिक्षा माफिया हैं उन पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जहां पर अब जिलाधिकारी कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले भी कह चुके हैं कि जो भी शिक्षा माफिया हैं उन पर अब जरूर लगाम कसने की जरूरत आ गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल वाले जो है अभिभावकों को लूटने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में उनकी साठगांठ तमाम दुकानों से भी बनी रहती है, जिसका अब संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा और बड़ा निर्देश दिया है, जहां जिलाधिकारी अब इन तमाम जो है शिक्षा माफियाओं के खिलाफ गाज गिराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां अब जिलाधिकारी कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसके लिए पहले भी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं कि जिसने भी शिक्षा माफिया हैं किसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश भर से लगातार निजी विद्यालयों के बारे में आम जनों की शिकायतें आ रही थी, निजी विद्यालय मनमाने तरीके से स्कूलों में फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं और अपने विद्यालयों में किताबों को भी जो सिलेबस उनके द्वारा चलाया जाता है उसको भी मनमाने तरीके से मनमाने रेटों पर। और उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना प्राचीन इतिहास रहा है। अल्मोड़ा में भी कई ऐसे प्राचीन माता के मंदिर हैं जिनकी शक्तियां प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गया है और ऐसे में अल्मोड़ा नगर के साथ पूरे जनपद में भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। संवत्सर का पहला नया साल शुरू हो गया है, नवरात्रि शुरू हो गई है और सूर्य जो है हमारा राजा इसका प्रधान है और सूर्य ही हमारा प्रधान मंत्री भी है और मंत्री भी सूर्य है। इस साल सुबह से मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की काफी भीड़ रही। ऋषिकेश में आईटीपीएल पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। देर रात एक तेज गति से चल रही कार आईटीपीएल में गोल चक्कर के पास अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसी। गनीमत रही कि कार के सामने कोई भी नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। कार के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। फिलहाल कार क्षतिग्रस्त होने की वजह से घटनास्थल पर ही खड़ी है। सूचना के आधार पर चिता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और देखा कि कार झाड़ियों में घुसी है, लेकिन उसके अंदर कोई मौजूद नहीं है। चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार चालक कार को छोड़कर मौके से चला गया था। ऋषिकेश से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। झाड़ियों में देखिए एक कार घुस चुकी है। घटनास्थल पर हालांकि पुलिस पहुंची, मौके का मुआयना किया और पता लगाने की कोशिश करिए कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जहां पर ऋषिकेश से ये खबर है, एक कार अनियंत्रित होकर झाड़ियों में जा घुसी है। तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है और इसका देखिए बानगी एक बार फिर से देखने को मिली, जहां एक तेज रफ्तार कार झाड़ियों में जा घुसी। मौके पर पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस पहुंची और अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश भर के साथ ही उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोटद्वार और उसके आसपास के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई है। इस दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। कोटद्वार के ग्रास्टनगंज स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। ईद रमजान के 30 रोजों के बाद
ये एक खुशी का दिन अल्लाह ने हमें दिया है और हुक्म दिया है खुद भी खुशियां मनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अजीज अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिलकर खुशियां मनाएं। आज के दिन खुशियां ही बांटने का मौका है और खुशियां ही बांटने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। इस पर हमने देखा कि लोग शराब मदिरे का सेवन ज्यादा करते हैं, इसको लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शराब और नशे पर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं और हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि इस नशे से हमारा नौजवान दूर रहे। हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में अदा की। वहीं हल्द्वानी के तमाम मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी और साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये त्यौहार भाईचारा, आपसी सौहार्द और इसके लिए मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हल्द्वानी की एक परंपरा रही है, सभी लोग मिलकर आते हैं, चाहे किसी पार्टी समुदाय के लोग हो, और खास करके इस चौराहे पर जो ताज चौराहा रहा, इसका जैन मंदिर चौराहे भी कहते हैं इसको, इससे पहले इसको चरंगा चौराहे के नाम से भी किया गया और आज इस चौराहे का जो नाम एपीजे कलाम जो भारत रत्न है उनके नाम पर यहाँ इसका नाम होना था, लेकिन मुझे लग रहा है किसी कारण स्थगित किया गया है। और आप सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये त्यौहार जो हमारा है ईद का, ये हम पूरे हिंदुस्तान में और हमारे उत्तराखंड में और हल्द्वानी में सारे लोग मिलकर के बनाते हैं और आपस में ईद की सेवइयों का जो मिठास है वो हम सब मिलकर के खाते हैं। उस सेवइयों की मिठास को मैं सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को, सबको तहे दिल से और पत्रकार बंधुओं को ईद की बधाई देता हूं और सबको ईद ऐसी हम ईद मनाते रहें हमेशा मिलजुल करके। और ये एक हमारा जो आपस में मोहब्बत का त्यौहार है, ये मोहब्बत का त्यौहार हम हमेशा मनाते रहें। सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अलग अलग धार्मिक स्वरूप नहीं दूंगा, मैं कहूंगा नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हिंदुस्तान है, यही एक हिंदुस्तान का है। मैं चाहता हूं कि सबकी तरक्की हो, शांति रहे पूरे देश में। जहां जिस घर, जिस परिवार, जिस देश में शांति रहती वो देश तरक्की करता है। आइंदा मैं समझता हूं कि हम जो पूरा देश जो हमारा वो एकजुट रह करके अपने अपने घर, अपने परिवार, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर के लिए तरक्की, शांतिपूर्ण तरक्की करें। यही मेरी आज के दिन में शुभकामनाएं हैं सबको। और जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ईदगाहों में मौलानाओं द्वारा ईद की नमाज अता कराई गई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। बता दें कि कई ईदगाह में नमाजियों के ने सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया था और सपूर मोहल्ला चौहानन ईदगाह में करीब हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अता की और ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। ईदगाह रोड पर सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक हेलों के नेताओं ने जसपुर क्षेत्र की गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए पंडाल लगाकर एक दूसरे को सूक्ष्म जलपान करते हुए आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। इस मौके पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए, तो वहीं जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा नेता डॉक्टर एमपी सिंह चौहान ने सनी प्रधान व सामाजिक समदर्शी संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह, सुरेंद्र सिंह साथ ही इस बार मीडिया बंधुओं ने भी एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी ईदगाहों पर सुरक्षा के लिहाज से फोर्स तैनात किए गए और नमाज का शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। हमारे यहाँ बहुत अलग त्योहार होते हैं, जिसमें ईद मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा त्योहार है और ये भाईचारे को महसूस कराता है कि जो भाईचारा है, एक साल में आदमी के मन में थोड़ी बहुत कोई 2000 के मन मुटाव, तो सब भाई गले मिलकर उसको भूलने का प्रयास करते हैं और वो भाईचारा आगे बढ़े। तो यही मिसाल इसकी है, क्योंकि सभी मीठी ईद के नाम से इसे जाना जाता है और प्यार मोहब्बत बढ़ाया जाए,
क्योंकि जितने को मीठा खिलाएगा उतना प्यार बढ़ेगा। और इस शुभ अवसर पर ऊपर वाला भी चाहता है कि जो हमारे चैत्र नवरात्रे हैं वो भी साथ हैं। ये पवित्र माह रमजान का होता है। हमारे मुस्लिम भाई 1 महीना रोजा रखते हैं, उसके बाद आज वाले हर्ष के साथ ही ईद का त्यौहार मनाते हैं। ईदगाह का भारी उत्साह है और सब लोग शांति पूर्वक ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं और मैं अपनी तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में शासन प्रशासन की मौजूदगी में और नौशाद चेयरमैन साहब ने भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में कई हजार लोगों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की और बड़ी खुशी का माहौल रहा। लोग खुशनुमाई के एतबार से हर आदमी के चेहरे पर खुशी का इजहार था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर आज ईदगाह में उमड़ करके आ गया है। लाल कुआं शहर समेत पूरे क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के रमजान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार किया जाता है और अगले दिन यानी कि इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने यानी कि शव्वाल की पहली तारीख को ईद की नमाज जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में अदा की। वहीं लाल कुआं क्षेत्र के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी और साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। साथ ही ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। हिंदुस्तान में ईद का सभी हिंदू मुस्लिम भाई क्या आपस में मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा दिन है आज का, भाईचारा हमेशा के लिए ये पैगाम हमारा। आज जामा मस्जिद में ईद की नमाज 9 बजे अदा की गई और लाल कुआं में 2 मस्जिदें हैं, एक रोशन मस्जिद और एक जामा मस्जिद। और रोशन मस्जिद में ईद की नमाज 8:30 बजे अदा की गई और जामा मस्जिद में 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई। दोनों मस्जिदों में माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से नमाज अदा की गई और बड़े सुकून के साथ लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, मुसाफा किया, गले मिले और एक दूसरे को सेवइयां खाने की दावत दी गई। ये हमारा ईद का त्यौहार जो रमजान के बाद आता है, माशाल्लाह खुशी का माहौल होता है। हर इंसान इसमें एक दूसरे से मुसाफा करता है, मोहब्बत से मिलता है। हिंदुस्तान के अंदर इतना सुकून और चैन पैदा हो कि हर आदमी जैसे पहले मोहब्बत थी लोगों के दिल में, आज के टाइम पे जो लोगों के दिल में थोड़ी नफरत होती चली जा रही है, वो नफरत खत्म हो आज ईद के त्यौहार के उसमें और प्यार मोहब्बत पैदा हो, सुकून। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बिल्कुल एक साथ मिलकर रहें। और देशों में जैसे कहीं आदमी को मार रहा है, वहां भी आज ईद के उसमें वहां भी सुकून पैदा हो। अल्लाह ताला हर किसी को हर पूरी दुनिया में सुकून और चैन पैदा करे। इस ईद के त्योहार के उसमें हर किसी को हर एक परेशानी से बचाए। हर आदमी इस ईद के त्योहार के उसमें हर एक परेशानी दूर हो। काशीपुर में ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न की गई। चांद की शहादत के बाद मुस्लिम समुदाय के हजारों की तादाद में ग्रामीण और शहर के लोगों ने ईद की नमाज अदा की, ईदगाह में अदा की और इस दौरान कुछ मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में भी नमाज अदा की। तो देखिए, आज पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जा रहा है और सुबह से ही तमाम मुस्लिम भाई मस्जिद में पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम भाई भी देखिए ईदगाह पहुंचे और वहां भी उन्होंने नमाज पढ़ी और सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशीपुर से, जहां पर ईद का जश्न देखने को मिल रहा है। और देखिए यहां पर कितनी ज्यादा संख्या में तमाम नमाजी पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि एक दिन पहले ही तमाम मौलवियों और तमाम लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि शांति के साथ, सौहार्द के साथ ईद का पर्व मनाए, किसी भी तरह का कोई भी हुड़दंग न करे, जिसकी बानगी आज देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।